आरसीपी पर तीर से जेडीयू बीजेपी को बना रही निशाना। क्या बदल रही है बिहार की सियासी हवा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू बनाम बीजेपी का मामला आरसीपी सिंह के बहाने फिर सतह पर आ गया है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे क्योंकि बिहार में इन दो सहयोगियों के बीच मतभेद के कई फ्रंट पहले से खुले हुए हैं। जेडीयू ने ऐलान किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। आरसीपी सिंह जेडीयू से एकमात्र नेता केंद्र सरकार में मंत्री थे। राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हुआ और पार्टी ने उन्हें फिर से संसद नहीं भेजा, लिहाजा उनकी कुर्सी चली गई और अब वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए जनता दल यूनाइटेड को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, इसलिए हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। हालांकि चौधरी ने कहा कि अभी वो बीजेपी के साथ बिहार में सहयोगी बने रहेंगे, लेकिन बात इतनी नहीं है। दो और बातें समझिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2020 चुनाव में जेडीयू की सीटें इसलिए नहीं घटीं कि नीतीश का जनाधार खत्म हो गया है। सीटें इसलिए घटीं क्योंकि जेडीयू के खिलाफ साजिश रची गई। हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। याद होगा कि साल 2020 के बिहार चुनाव में आरोप लगे कि बीजेपी की शह पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे और कई सीटों पर नीतीश को नुकसान हुआ। ललन सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब जेडीयू षड्यंत्र को पहचान गई है और वो सावधान है। अब ये सीधे बीजेपी पर निशाना नहीं है तो और क्या है? आरसीपी पर तीर, निशाने पर बीजेपी। ये भी समझने वाली बात है कि ये सब क्यों हो रहा है। बात निकली आरसीपी सिंह से और पहुंची है बीजेपी तक। बीजेपी के लिए आरसीपी सिंह के मीठे मीठे बोल नीतीश को कड़वे लगे। पहले उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, फिर आरसीपी यानी अपने ही पूर्व अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। सोचने वाली बात यह है, जिसे केंद्र में मंत्री बनाया उसके खिलाफ ही दुनिया के सामने क्यों आ गई? क्या बीजेपी को संदेश देने की इतनी ज़रूरत महसूस हो रही थी? आने वाला वक्त ही बताएगा। ललन सिंह ने एक बात और कही। आरसीपी ने जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद जो बात कही कि जेडीयू डूबता जहाज है, उसके जवाब में ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू डूबता नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में यह पता चल जाए। अब ललन सिंह आने वाले समय में क्या होने की तरफ इशारा कर रहे थे, कोई भी अंदाजा लगा सकता है। अंदाजा नहीं लग रहा तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक चैनल पर आरसीपी के बहाने बीजेपी से बवाल पर क्या कहा, ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि आज हालात ये हो गई है कि अगर आपसे अलग कोई सोचता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। आज ऐसा हो गया है कि अगर आपने फैसला किया तो ये देश का फैसला है, जो नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। आरसीपी एपिसोड, ललन सिंह का बयान और राजीव रंजन का वार। जेडीयू बनाम बीजेपी की लड़ाई में आखिरी चैप्टर भले न हो, लेकिन बिहार की पॉलिटिकल साइंस की ये किताब किधर जा रही है, इसका साफ इशारा मिलता है। फ्रंट और भी हैं। बीजेपी जेडीयू बिहार सरकार में संग, लेकिन कई मुद्दों पर अलग रंग ढंग का ये पहला मामला नहीं है। जब फुलवारी शरीफ में कथित आतंकी मॉड्यूल की ट्रेनिंग की तुलना पटना के एसएसपी मानवजीत ढिल्लों ने आरएसएस से कर दी तो बीजेपी आग बबूला हो गई। एसएसपी को हटाने के लिए बीजेपी ने प्रदर्शन किए, नेताओं ने बयान दिए, लेकिन जेडीयू टस से मस नहीं हुई। एसएसपी का बचाव ही किया। आज भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुलेआम आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने एक्शन में कमी की। सवाल ये है कि अगर वाकई में ऐसा हुआ तो किसको सियासी नुकसान हो रहा था? जाहिर है बीजेपी को। तो अपने सहयोगी बीजेपी के लिए नीतीश ने नुकसान क्यों पहुंचाया? जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी नीतीश बीजेपी से अलग स्टैंड पर खड़े नजर आए। अलग तो छोड़िए, तेजस्वी के हम कदम बन गए। जनसंख्या नीति पर भी बीजेपी से सहमत नहीं दिखे।
कुल मिलाकर बीजेपी और जेडीयू के बीच दोस्ती की डोर से एक एक धागा उधड़ता जा रहा है। फिलहाल ये डोर टूटने के कगार पर है या नीतीश इसे खींचकर बीजेपी को काबू में रखने के प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जल्द ही पता लग जाना चाहिए। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी हिंदुत्व के जिस राह पर चल पड़ी है वो लाइन न नीतीश की रही, न इस राह पर उन्हें कुछ फ़ायदा होना है। अगर वो ये बात आखिरकार समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जितनी जल्द समझ जाएं उनके लिए उतना बेहतर होगा।